अब नहीं बोल पाएंगे, अब नहीं बोल पाएंगे, अब बस हो गया इनका। बताइए। एक तरीका नहीं। आरपी सिंह जी, हाँ। मैंने कहा ना, इनको कान से ऊंचा सुनता। मैंने कहा कि वो उनका मैनिफेस्टो था, एनडीए का मैनिफेस्टो पढ़कर मैं भेज दूंगा, कृपा करके पढ़ा दीजिएगा ताकि इनके ध्यान में आएगा। परंतु जो मूल बात है वो है 2012 से लेकर 2024 तक के जितने लोग दंगे में इन्वॉल्व है उनको छोड़ा जाए, जो मुसलमान है उनको छोड़ा जाएगा। फिर पहुंच गए, कर्नाटका के अंदर किया इन्होंने, यही तो कर्नाटका के अंदर किया, कर्नाटका के अंदर भी सिर्फ मुसलमानों को छोड़ा पाएंगे। यही तो दिक्कत है। ये जो देश का एजेंडा, देश का जो जवाब नहीं दिया, देखा आपने कैसे डाइवर्ट करके भागे हैं। मुसलमानों के पक्ष में इस प्रकार से काम करना है, ये उसके लिए बंदूक रखकर काम हो रहा है कि आपको हमारा वोट चाहिए, झूठ फैलाएंगे, चलता रहेगा। आपको ऐसा लगता है कि झूठ फैलाते रहेंगे, आप कुछ भी करेंगे। देश की जनता समझ चुकी है, और महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, झारखंड के अंदर जनता जवाब देने जा रही है बहुत तगड़ा। जो ठगबंधन आपने करा है, पार्टियां तोड़ करके और इधर से लेकर के वो जो आपने महाराष्ट्र के अंदर चला रखे हैं, खोखे जो है काम नहीं आएंगे, खाली खोखे। ठीक है, क्योंकि आप गठबंधन में सहयोगियों की बात कर रहे हैं, एक जवाब इसका भी वरुण पुरोहित जी दे दीजिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और पीछे से होने वाली डील की बात हो रही है। एक डील का इल्जाम लग रहा है केरला में भी, और सोचिए वो कौन इल्जाम लगा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं इल्जाम लगा रही कांग्रेस के ऊपर। यहां पर पिनरई विजयन, मार्क्सवादी लेफ्टिस्ट मुख्यमंत्री केरला के, क्या कहते हैं? वो कहते हैं दे स्टैंड फॉर एन इस्लामिक रेजीम। जमाते इस्लामी के साथ कांग्रेस की डील हो गई है वायनाड के उपचुनाव के लिए। ऐसा उनका कहना है कि जमाते इस्लामी के साथ अंडरस्टैंडिंग डील कर ली पर्दे के पीछे कांग्रेस पार्टी ने वायनाड का उपचुनाव जीतने के लिए। तो जो इल्जाम महाराष्ट्र में लग रहा है वही इल्जाम वायनाड में भी लग रहा है, पर वहां भाजपा नहीं लगा रही, वहां मार्क्सवादी लगा रहे। पद्मजा जी, मैंने शुरुआत में ही कहा था, मोदी जी के लिए भी कहा, कांग्रेस को ले लेकर के सरकार बना रहे थे। और जो आप कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हो, सब पार्टियों की बात करनी चाहिए, एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे करनी चाहिए। आज की स्थिति ये है कि हर पार्टी कोई ना कोई पॉलिटिकल कंपल्शन से ग्रसित है, चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे दूसरी पार्टियां हो। तो कंपल्शन कांग्रेस का क्या है? सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है पूरे देश में। तो चाहे क्षेत्रीय नहीं, कांग्रेस का क्या कंपल्सन है? कांग्रेस तो लीडरशिप की फैक्ट्री है। सारी पार्टियां देखो, या तो कांग्रेस का नाम का इस्तेमाल करती हैं, या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लेके अपनी सरकारें बनाती है। तो जलेबी की गलत बात तो मैं कह नहीं रहा हूँ, क्या गलत कह रहा हूँ बताइए आप। सर, आपने कोई बड़ी फिलोसॉफिकल सी बात कही, मैं सच बताऊं तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। मेरा तो बहुत सीधा सा सवाल था। उनका कुछ अस्तित्व बनने का, राजनीतिक अस्तित्व। सर, मेरा तो बड़ा सीधा सा सवाल था कि सोचिए, एक सबके जो पार्टियों के टारगेट पर रहते हैं कांग्रेस पार्टी रहती है। जो असली बात है, नहीं, ये आपने कोई बहुत ही गहरी बात कह दी, लोगों को खास समझ में नहीं आया। मेरा सवाल थोड़ा बहुत ही सिंपल सवाल था मेरा। वरुण जी अटल जी, अडवाणी जी थे, हम भी उसकी रेस्पेक्ट करते थे। वरुण जी, मोदी काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है कॉस्मोपॉलिटन पार्टी बन गई। वरुण जी, आज सारे झगड़े हो रहे हैं हर बात में। कॉस्मोपॉलिटन, अडवाणी जी परिवार को कोसना जो है ना, पब्लिक इससे परेशान हो गई। ठीक है, आपने 10 साल में क्या, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस बुरी है। आप तो रुक ही नहीं रहे, कांग्रेस को हटा दिया। आपको 10 साल दिए, तीसरी बार जवाब आप ही बता दीजिए। एक सेकंड, ठीक है, चलिए महाराष्ट्र छोड़ देते हैं। महाराष्ट्र में सब कुछ झूठ हो रहा है, ठीक है? महाराष्ट्र में सब झूठ हो रहा है। एक सेकंड प्लीज, 30 सेकंड, शायद उनको सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज। वरुण जी को शायद मेरी आवाज जा नहीं है, थोड़ा कम कीजिए उनकी आवाज। सही है, जवाब आप बताइए। नहीं, इनकी हेडलाइन देखिए। उन्होंने सिर्फ विजयन ने कहा, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ इतना नहीं बोला कि जमाते इस्लामी के साथ डील हुई है। उन्होंने कहा दे स्टैंड फॉर एन इस्लामिक रेजीम, यानी वो एक इस्लामिक राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं, जमाते इस्लामी का साथ लेकर के। आपको पता है वायनाड के अंदर उपचुनाव है, और वायनाड के अंदर पिनराई विजयन ने भी अपना कैंडिडेट दिया है। तो वो झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं ये कह रहा हूं, उससे पहले पिनराई विजयन ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए भी कुछ कहा है, वो भी चलाया करिए। लेकिन क्या है, चुनाव के अंदर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। और उससे पहले अभी इलेक्शन में मैं बार-बार चंद्रबाबू नायडू जी ने माननीय प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहती है, राज्य के मुख्यमंत्री है, वो झूठे हैं। अरे नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री है, मैं ये कह रहा हूं, चुनाव के अंदर केरल के अंदर जिस तरीके से लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, और आदरणीय प्रियंका जी प्रचंड वहां पर वोटों से जीत करके आएंगी, भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, वहां पर अंडा मिलेगा। चलिए, आप तो सीधे इलेक्शन कमीशन बन गए। कौन जीता है कौन हारता है वो तो लोगों के हाथ में है, पर उम्मीद अब यह है कि अगर
ये चिट्ठियां फर्जी हैं और दोनों पार्टियां कह रही हैं कि चिट्ठियां फर्जी हैं, तो जल्द से जल्द एफआईआर कराया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बहुत गंभीर मामला है।